हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है डीएनए केंद्रक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ के रूप में पहली बार डैश रिक्त स्थान द्वारा सन 1869 में पहचाना गया। उन्होंने इसे डैश यानी एक और रिक्त स्थान नाम दिया। तो ये रिक्त स्थान हमें यहाँ पे पढ़ना है विकल्पों के आधार पर। विकल्प एक है मिशर व न्यूक्लिन, विकल्प बी है वाटसन व क्रिक डीएनए, विकल्प सी है चारगॉफ व न्यूक्लिन तथा विकल्प डी है विल्किंस व फ्रैंकलिन तथा डबल हॉलिक्स। तो इस प्रश्न में हमसे एक डीएनए केंद्रक में उपस्थित एक अम्लीय पदार्थ के रूप में जो सबसे पहले जो पूछा गया था या सबसे पहले जो बताया गया था, तो उस विषय में हमें बताना है कि किसने बताया था 1869 में। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो डीएनए के विषय में है, डीएनए या फिर डीएनए की खोज के विषय में है, डीएनए की खोज। तो डीएनए जो है, डीएनए कोशिका में उपस्थित एक मूल जैव अणु है जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ भी है। मूल जैव अणु है और ये क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ अर्थात ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसके विषय में जब इसकी खोज चल रही थी तो 1869 में शुक्राणु पर एक वैज्ञानिक खोज कर रहे थे और शुक्राणु में उन्होंने क्या देखा, शुक्राणु की कोशिका में एक धागे नुमा संरचना उन्होंने अध्ययन की। धागे, जो शुक्राणु की जो कोशिका होती है उसमें धागे नुमा संरचना इन्होंने एक देखी। इन वैज्ञानिक का नाम था मिशर। तो इन्होंने ये जो धागे नुमा संरचना देखी, इसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, क्योंकि ये केंद्रक में पाई गई थी अर्थात न्यूक्लियस में पाई गई थी, तो इसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। और बाद में इस न्यूक्लिन को ही डीएनए नाम दिया गया। डीएनए बाद में कई वर्षों बाद इसे डीएनए नाम दिया गया। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है मिशर और न्यूक्लिन, तो बिल्कुल मिशर और न्यूक्लिन बिल्कुल सही है। विकल्प बी है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल जो था वो 1953 में आया था और इसमें इन्होंने डीएनए के द्विरज्जुक होने के विषय में बताया था। द्विरज्जुकता के विषय में बताया था कि डीएनए द्विरज्जुक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चारगॉफ, तो चारगॉफ का जो नियम है वो संबंधित है जो क्षारकों की जो मात्रा होती है, क्षारक मात्रा का अनुपात, ये हमें बताता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है विल्किंस और फ्रैंकलिन डबल हेलिक्स, तो ये वाटसन और क्रिक के ही पूरे नाम है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए मिशर और न्यूक्लिन। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।